40 लोकसभा सीटों में किसी भी पार्टी ने नोनिया के बच्चे को कोई सीट नहीं दिया। नोनिया के बच्चे को चुनाव लड़ते लोकसभा में किसी पार्टी द्वारा नहीं देखा है। सिकंदर सिंह आज आए हुए नोखा में, जो कि यहाँ पर नोखा के ही निवासी विनायक सिंह उर्फ में लोहा सिंह चौहान जो कि नॉमिनेशन दाखिल किए हैं। तो हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आप चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। आप युवा भी हैं, तो अपना पहले परिचय दे दीजिए। लोग लोहा सिंह चौहान के नाम से जानते हैं। आप कहाँ के निवासी हैं? जी, मैं नोखा का निवासी हूँ। नोखा के निवासी आप युवा भी है, युवा सोच भी है आपका। आप चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, किस आधार पर लड़ रहे हैं? आप निर्दलीय है कि पार्टी से हैं? देखिए, मैं पार्टी से हूँ। मेरे पार्टी का नाम जनवादी पार्टी है। हाँ। मेरा चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन आज 72 सालों से मैं नोनिया जाति से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहली बात है, जिसे चौहान या नोनिया कहते हैं। आज 72 सालों से हमारी जाति किसी न किसी को वोट दे रही है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से समाज में हमारी कोई भागीदारी नहीं बन रही है। न कोई बड़ी पार्टियां हमें पहचान देने के लिए आगे आ रही हैं। इस बार भी बिहार में 40 लोकसभा सीटों में किसी भी पार्टी ने नोनिया के बच्चे को कोई सीट नहीं दिया। और ये आज की बात नहीं है, मैंने जब से होश संभाला है तब तक किसी नोनिया के बच्चे को चुनाव लड़ते लोकसभा में किसी पार्टी द्वारा नहीं देखा है। तो ये मेरा एक मुहिम है कि इसके लिए लोगों को जागृत किया जाए, नोनिया का वोट सेंट्रलाइज किया जाए और अपने वोट को दिखा करके अपनी मांग को हम रखें सरकार के पास कि हमारी वोट इतनी है, उसके हिसाब से लोकसभा में हमारी इतनी हिस्सेदारी बनती है और आप हमें उतना हिस्सा दीजिए। सच कहिए तो ये एक आंदोलन है। देखिए, इनका कहना में है कि जो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी नोनिया समाज या चौहान समाज को एक भी टिकट नहीं दिया, एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का अनुमति नहीं दिया। तो काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 1.5 लाख प्लस नोनिया का वोट है चौहान समाज का। तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, आपकी गणना गलत है। नोनिया, चौहान, बीन, बेलदार ये सब मिला के लगभग हम लोग 3.25 लाख हैं। 3.25 लाख हैं, हाँ। और इस समाज को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। आज हर न्यूज़ चैनल में, हर अखबार में आती है कि यादव की जनसंख्या कितनी है, कुर्मी की जनसंख्या कितनी है, मुसलमान की जनसंख्या कितनी है, राजपूत की जनसंख्या कितनी है, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल या अखबार ने यह नहीं दिखाया कि नोनिया की जनसंख्या कितनी है, ये चौहान जाति के लोगों की जनसंख्या कितनी है। हम लोगों के समाज में जब जाति गणना कराया गया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी के सरकार में जब जाति गणना कराई गई तो हमारी सारी जातियों को अलग अलग करके और पूरे बिहार में हमारी कुल जनसंख्या, न कि वोटर, कुल जनसंख्या 25 लाख दिखा दी गई। इनका कहना में है कि हमारी जो जातियां है वो अलग अलग बांट कर नोनिया समाज को, कुर्मी नोनिया समाज, बीन समाज, ये सबको अलग अलग बांट कर नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव ने दिखाया, जो कि चौहान समाज का टोटल जनसंख्या 24 लाख पूरे बिहार में दिखाया। इनका कहना ये है। एक चीज़ से हम ये पूछेंगे कि आपकी जो पार्टी है चुनाव यहाँ पर लड़ने का आदेश दी है कि आप जाइए काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़िए। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट है। कुशवाहा समाज से 2 कैंडिडेट है, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस का उम्मीदवार जो महागठबंधन बोलती है अपने आप को, वहाँ से राजाराम कुशवाहा है। और बीच में जो है सबसे फेमस और पूरे भारत भर में चर्चित व्यक्ति पावर स्टार पवन सिंह। इन तीनों के बारे में आप क्या बोलिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये सभी राजनीति में हमसे बहुत आगे हैं, उनकी हम आलोचना कर नहीं सकते। लेकिन हम जो राजनीति में आए हैं अपने समाज के उत्थान के लिए आए हैं, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, हमें हमारा हक मिले। तो इनका कहना में है कि हमको राजनीति करना है अपने समाज के लिए और अपने समाज को एकत्रित करने के लिए, कि हमारा समाज एक साइड हो जाए और ये आवाज़ और ये दृश्य सरकार के पास जाए और सरकार इनके समाज को आगे रखे और इनको हक जो है वो हक दिलाए। तो हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। तब तक से हम चलते